हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज जो टॉपिक हम लेने वाले इट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है। देखिए, हर एक टाइप वन बाय वन आपको क्लियर करते चल रहा है और पता नहीं चलेगा मिस कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हर एक टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से। तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन को एक एग्जाम्पल लेके समझाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इज, देखिए इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। if x is equal to if x is equal to a cos theta, if x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, then find the value of dy by dx. dy by dx is equal to question mark. अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसमें थीटा पैरामीटर है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज पैरामीटर। ओके, तो यहाँ dy by dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? देखिए dy by dx इज written as dy by d theta divided by dx by d theta। ओके, तो इस ये फॉर्मूले को अच्छे से याद में रख लीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम दोनों फंक्शन को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म क्या दिया, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इससे dx by d थीटा आ जाएगा। तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, with respect to theta, d d theta of x is equal to a constant बाहर रहेगा, d d theta of cos of theta। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx by d theta आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ cos theta with respect to theta क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम y के लिए भी यहाँ सॉल्व करेंगे, y is equal to b sin theta। So again differentiate with respect to theta, so we write here d d theta of y is equal to b is constant outside, d d theta of what, sine of theta। Now it is dy by d theta is equal to b and derivative of sine theta with respect to theta is the cos of theta। Okay, now next one is dy by dx। So dy by dx is equal to, we know the formula dy by d theta upon dx upon d theta, we substitute the value of dy by d theta, dx by d theta, dy by d theta in this formula। Okay, so we get here minus a sine of theta divided by b cos of theta। So the final answer is minus a by b साइन बाय कॉस इज tan थीटा। ओके, इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस पैरामेट्रिक के अलग अलग फॉर्म में दिए रहेंगे और आपको फॉर्मूला यूज करके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा dx by d थीटा। कभी कभी पैरामीटर t के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये सिंपल से मेथड है, इसे अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान में रखिएगा, हायर ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है देख लेते हैं। किसी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, फाइंड d2y by dx स्क्वायर। ओके, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है सीख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy by dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इसे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड dy by dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, राइट हैंड साइड e टू द पावर x। ओके, ये जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हो, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जस्ट फॉर रिकॉल एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx कभी भी कैसे लिखेंगे हम, d2y by dx स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। ओके, तो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। देखिए e टू द पावर x क्या है, y है, हम इसे ऐसे भी प्रूव्ड एट के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू y d2y by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो यह है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका। अब बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उससे हम अभी डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ओके,
If y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, if y is equal to 5 cos x, y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, show that d2y by dx square, d2y by dx square, ओके, d2y by dx square प्लस y इक्वल टू 0। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लेते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ भी डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में डी dx के फॉर्म में पहले लिखना मत भूलिएगा। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करें, डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या रहेगा, माइनस ऑफ sin x, ओके, माइनस 3 एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ओके। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, डी डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे इसे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड लिखेंगे माइनस 5 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, अब फिर से इस दोनों टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 5 वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 3 वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब देखिए यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन ऑफ एक्स, और ये जो ब्रैकेट आया है ये ब्रैकेट क्या हमारा y है, ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर हमारा क्या आ चुका है, इट इज माइनस वाई इधर आएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 आएगा, हेंस ट्रू। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो लेवल बढ़ाएगी अभी, देखिए हम नेक्स्ट हायर लेवल लेते हैं इसमें, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, if y is equal to 3 cos of log x, if y is equal to 3 cos of log x plus 3 cos of log x plus 4 sin of log x plus 4 sin of log x, then show that what, x square y2 plus xy1 plus y equal to 0 plus xy1 plus y equal to 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो सिंपल है, फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी गिवन टर्म y के फॉर्म में दिया है उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव y क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो प्रूफ करना है इसमें y2 दिया है, ठीक है। y2 का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, y2 मतलब होता है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर को y2 लिखा जाता है, और y1 मतलब क्या होगा, dy बाय dx होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप d2y बाय dx स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, या तो फिर लास्ट में फिर चेंज कर दीजिए, इसको y2 लिख दीजिए और इसको y1 लिख लीजिए, तो स्टार्टिंग से ही हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव y क्या हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट हमारा। अब आते हैं यहाँ, ओके, 3 एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा, माइनस साइन, और जो एंगल रहेगा एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस तो आ गया, साइन माइनस साइन आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इनटू 1 अपॉन एक्स मतलब डिनोमिनेटर में लिख लिया मैंने, प्लस 4, ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आएगा, कॉस ऑफ log of x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय एक्स, 1 इंटू 1 बाय एक्स करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा इसके। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, -3 साइन ऑफ log ऑफ x प्लस दोनों को ऐड कर देंगे 4 कॉस ऑफ log ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा xy1 इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 4 कॉस ऑफ
log of x। होप सो कि ये स्टेप समझ में आ चुकी होगी। ध्यान में रखिएगा, प्रूफ के ऊपर ध्यान देना कि हमें प्रूफ क्या करना है। ओके, x चाहिए, y1 के साथ x चाहिए, y2 के साथ x स्क्वायर चाहिए। ओके, तो फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते, तो यहाँ देखिए दो टर्म मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ गया है। यहाँ लिखेंगे पहले अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस first as it is derivative of second is y2 plus second as it is derivative of first x is 1। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। राइट हैंड साइड पे आते हैं, -3 वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या लिखेंगे हम, इनटू 1/x लिखा जाता है, तो इस 1/x को यहाँ डायरेक्टली लिख देते बाय x। ओके, प्लस 4 ओके, तो चलिए प्लस लिख लेते हैं। 4 कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -4 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा, बाय एक्स, 1/x। फिर से डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर को कॉमन लिया जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे हम, इस डिनोमिनेटर को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू -3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स -4 साइन ऑफ व्हाट, log ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x हो गया, ठीक है। तो इस x को पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स y2। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x डिनोमिनेटर का ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा प्लस के फॉर्म में दिया है, तो ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा y के फॉर्म में, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एंड लॉग ऑफ एक्स। तो देखिए ये y टर्म हो गया हमारा, आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू y है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y, और ये -y इस साइड आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस y इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, देख सकते हैं आप हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो इसी लेवल पे सॉल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान ये डिफरेंशिएशन होते जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले हम इंटीग्रेशन से शुरुआत करने वाले, ध्यान में रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऐसे कंटिन्यू टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे ताकि आप बच्चों का ये जो टॉपिक है आसान होते जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।